इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हम जिक्र कर रहे थे कि हमको लोगों में ईमान की कमज़ोरी कहाँ कहाँ नज़र आती है। ये कमज़ोरी ज़रा ज़्यादा ईमान मजबूत रहना उनको नज़र आएगी, लेकिन जो लोग सभी लोग कमज़ोर ईमान के हों तो उनको क्या नज़र आती। ऐसे हमने आपके सामने तकरीबन 22 पॉइंट रखे थे कि साहब यहाँ ईमान की कमज़ोरी पाई जाती है। अब उसके रीज़न्स क्या होंगे वो भी इसमें कई एक जगह आ गया कि इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है। अब यहाँ और भी चंद बातें उसके साथ मिलाकर जोड़कर सुन लें। एक बात तो यह है कि आदमी मुस्लिम सोसाइटी से, मोमिनों की सोसाइटी से दूर रहता है बहुत दिन तक, तो फिर उसके बाद उसके दिल के अंदर सख्ती पैदा होती है, दीन से बेरग़बती पैदा हो जाती है, उलमा से बेरग़बती पैदा हो जाती है। ऐसे उनको कभी हो जाता है। इसलिए आदमी को चाहिए हमेशा इसका ख्याल रखे। दीन की मजलिसें होती हैं, तकरीरें होती हैं ना, जाते रहना, यहाँ है वहाँ है, अरे 10 किलोमीटर है कौन जाएगा। दीन की बात सुनने के लिए 10 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर क्या जाना चाहिए ना। सहाबे इकराम का दौर कैसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक हदीस सुनने के लिए 7-8 दिन सफ़र करके गए। मदीने से मिस्र को गए या एक साहब मुल्क शाम को गए, एक हदीस के लिए इतना लंबा सफ़र किए। और जितने मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हों या दूसरे भी जितने हैं, सालों सफ़र करके इल्म हासिल करते थे। घर छोड़ दिए, जो माँ को छोड़ दिए, घर को छोड़ दिए, सब भूल गए कितना होता था। इसलिए आदमी अगर ऐसे मोहल्ले में नहीं है जहाँ मस्जिद हो, बयान वगैरह होता हो, वैसा कभी कभी रहना पड़ता है, मजबूरी होती है। घर सस्ता मिला उतना ही गुंजाइश है। अब इनको चाहिए कि साहब जब भी कहीं मौका मिलता है, उलमा की तकरीर होती है, उलमा के बयान होते हैं, जाना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनते रहने से दिल के अंदर ताज़गी पैदा होती है और उसकी वजह से एक खुशी भी पैदा होती है कि साहब चलो ऐसा हो रहा है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़ व ला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल क़सदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सूरह अल हदीद के अंदर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। क्या जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह की आयतें सुनकर उनके दिल नरम नहीं हो जाना चाहिए, उनके दिल में नरमी नहीं आना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। देखो तुम ऐसे ना हो जाओ कि यहूद और नसारा को अल्लाह ने किताब दी, पढ़ना ही छोड़ दिए, देखना छोड़ दिए, उलमा के बयान को जाना छोड़ दिए, उनके दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो गई। उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे रहकर बदल गए, फासिक हो गए। कितना बुरा काम करते हैं। इससे मालूम यह हुआ कि हमको जब भी रहना है ऐसी सोसाइटी तलाश करना है जहाँ दीनदार लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, दीन के बयानात होते रहते हैं। ऐसा होता है। हमने ये सुना है कि इंग्लैंड वगैरह के अंदर 200, 200, 300 किलोमीटर तक आते। हर हफ्ते को जो है उनके यहाँ कम्युनिटी फंक्शन रहता है इतवार के दिन, तो 200-250 किलोमीटर से आते। और समझिए कि साहब उस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले 100 होंगे, उस दिन इतवार के दिन 2000 आदमी आ जाते। कौन कौन, औरतें भी आती, बच्चे भी आते, ये भी आ जाते। एक फंक्शन रहता वहाँ, बयान मुसलसल बयान होते रहते हैं। औरतों के मसाइल तो औरतों के बयान भी होते रहते हैं, मर्दों के बयान भी होते रहते हैं।
और थोड़ा पिकनिक के टाइप का भी रहता है वो। 1-2 घंटे के बाद कुछ खाना, कुछ पीना, फुला करना, डिस्कस करना, फिर उसके बाद बैठना। तो कितनी दूर दूर से आते, एक मरतबे आके ख़त्म नहीं करते, आते रहते, दूर दूर से आते रहते। तो लिहाजा आदमी को चाहिए कि अगर दीनी माहौल में नहीं है तो बहरहाल जहाँ भी दीनदार लोग जमा होते हैं, बैठते हैं, वाज़ो नसीहत होती है, वहाँ जाके सुनना चाहिए। जब चलकर हमारा ईमान ताज़ा होता है, चलकर हमारे ईमान की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर ईमान तो कमज़ोर होते होते जैसे यहूदियों का ईमान हो गया, ईसाइयों का ईमान हो गया कि दीन से गाफिल हो गए, वैसे हम भी हो जाएंगे। तो एक रीज़न तो ये है कि आदमी दीनी सोसाइटी से, मुस्लिम सोसाइटी से दूर होकर चले जाता है। और ये ख़तरा ऐसे मुल्कों में जैसे हमारा मुल्क इंडिया है ना, तो हम ऐसा करें कि साहब जहाँ भी हमारे भाई बंधु रहते हैं वहाँ घर ख़रीदना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। कभी 1-2 घर रहता है बस्ती गली के अंदर, तो कुछ भी गड़बड़ होती है, सब लोग मिलकर इस मुसलमान को इतना परेशान करते हैं, मार भी देते, लूट भी देते, घर भी जला देते, ऐसा भी कर देते। तो दिलों की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी एक बात है, दूसरी जान की हिफाजत का भी मसला है। इसलिए अभी ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम सोसाइटी में रहने की कोशिश कीजिए, मुस्लिम मोहल्ले में रहने की कोशिश कीजिए। जब चलकर ईमान भी मजबूत रहेगा, ताज़गी पैदा होती रहेगी और अपनी जान की भी हिफाजत होती रहेगी। एक दूसरा रीज़न जो हमारे दिलों के अंदर ईमान की कमज़ोरी पैदा हो जाती है वो ये कि हमारे लिए कोई आइडियल नहीं रहते। एक तालिब इल्म उस्ताद के पास पढ़ता है तो उस्ताद से इल्म लेता है, उनका तक़वा लेता है, उनके हरकत सकनात को देखता है, कितनी चीज़ें हासिल करता। अब ये कोई आदमी नेट में बैठकर देखता रहे दीन की बातें, उसे सिर्फ इल्म मिलेगा, तक़वा मिलेगा क्या, नमूना मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दीनदार लोगों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरे कहफ के अंदर फरमाया, वस्बिर नफ्सक माल लदीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु। मोहम्मद अल्लाह के रसूल को अल्लाह बोलता, अल्लाह अकबर। तुम अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो रात दिन अल्लाह को याद करते रहते हैं। वस्बिर नफ्सक माल लदीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करते हैं और उनसे दूर नहीं होना। और जिन लोगों को हमने उनके दिलों को गाफिल कर दिया उनकी शरारत की वजह से, दुनियादारी की वजह से, उनमें नहीं बैठना आप। अब देखिए बड़े लोगों के साथ बैठना ये बहुत बड़ी बात है, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। कभी कभी ज़रा परेशानी हुई, कुछ भी हुआ, फ़ौरन देखना चाहिए। कोई आलिम साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, फुला हैं, उनके पास गए, बैठे, उनसे अपना गम सुनाए, ऐसे होता है, वैसा होता है, कुछ तसल्ली देंगे, ऐसा होगा। ये लोगों की सोहबत का बहुत अच्छा असर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेक लोगों के साथ बैठने वाला ऐसा है जैसे मुश्क बेचता है ना, उसके पास बैठते हैं। पैसा 2 पैसा होगा तो ख़रीद लेंगे, कितनी बेहतरीन खुशबू ना। पैसा नहीं है तो सूंघते रहेंगे, बेहतरीन खुशबू आते रहेगी। वो भी नहीं है क्या, वो मुश्क वाला आपको देख के थोड़ा आपके हाथ में लगा दिया, कपड़े में लगा दिया, कितनी खुशबू रहेगी। वैसे नेक लोगों के साथ बैठे तो खुशबू ही खुशबू, नेकी के बातें, दीन की बातें, तसल्ली के बातें, इत्मीनान की बातें, ईमान की ताज़गी की बातें सुनाई देते रहती हैं। और जो आदमी के बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी भट्टी। उस ज़माने में लोहा गर्म करने के लिए कोयला डालते थे और हवा से पंप करते थे। वहाँ बैठने से लोहे के जलने की बदबू आती है, चिंगारी उड़ते रहती है, बदबू ही बदबू। जितनी देर बैठेंगे फिर उसके बाद कोई चिंगारी उड़ी तो कपड़े भी जल गए, बदन भी जल गया। तो देखिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना बहुत अच्छा है। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखिए, अल्लाह ताला ने उनसे कहा जाओ खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, उनकी सोहबत में रहो। देखो मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, लेकिन अल्लाह ताला ने
उनके खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाके इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। तो वैसे हमको भी होना चाहिए। बड़े लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, कभी उम्र में छोटे होंगे लेकिन इल्म में ज़्यादा होंगे, तक़वा में ज़्यादा होंगे। उम्र को नहीं देखना है, तजुर्बे को, तक़वे को देखना है। उनके साथ बैठना, बात करना, उनसे मशवरा लेना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमने भी बहुत सारे बड़े लोगों को देखा, 60-70 साल की उम्र, सारे बाल भी सफ़ेद हो गए और सब बुढ़ापा आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई घरेलू मशवरा होता, अपने उस्ताद से जाके मशवरा करता, अगर वो ज़िंदा हैं, 4-5 साल का ही फ़र्क होगा उस्ताद में शागिर्द में, जाकर उनसे मशवरा करते और उनसे मशवरे के बाद उस पर अमल करते, उनको तसल्ली हो जाती। ऐसा है। तो मैं ये करा था कि एक नमूना हमको चाहिए, आइडियल। उनको देख कर हम सुधरते हैं, उनको देख के हम अपने आप की इस्लाह कर लेते हैं, उनको देखकर अपनी तरबियत कर लेते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है ईमान कमज़ोर होगा। बहुत सारे लोग जो मैंने कहा कि नेट में बैठ के सब इल्म हासिल करते हैं, तो क्या वो लोग आप समझते हैं बहुत उनका ईमान मजबूत होता है? नहीं, बदलते रहते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम देखा ऐसा, वहाँ एक प्रोग्राम देखा वैसा, ऐसा करते रहते, बेजार भी हो जाते। क्या भाई ये एक बात बोलते, क्या उन्हें एक बोलते, इन्हें एक बोलते। उस्ताद के पास रहेंगे तो उस्ताद बोलेंगे देखो ऐसा है, लेकिन सही बात ये है। आपको उस्ताद की बात पर भरोसा हो जाता है कि सब उस्ताद ने इसको बोला यही ठीक है, हम उसी को मानेंगे। लेकिन फिर भी आपके दिल में अगर कोई खलिश है तो ठीक है, दूसरे उलमा जो बोले उनकी बात भी आप ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है हमारी मजलिस है नेक लोगों के साथ होना चाहिए। ये आजकल तकरीबन ख़त्म हो गया, समझिए ख़त्म हो गया समझिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके बैठते थे, जेल में बंद थे ना, कई साल बंद थे, 7-8 साल बंद थे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह रोज़ जाके अपने शेख के पास बैठते थे, उस्ताद के पास बैठते थे और उनसे सब कुछ हासिल करते थे। शागिर्द उस्ताद की कदर करने वाले ऐसे होते हैं। लिहाजा नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर नेक लोगों की सोबत मुयस्सर नहीं हुई, कोशिश भी नहीं किए, तो कम से कम को ये चाहिए ना कि सब नेक लोगों को तलाश करें, जाकर उनके साथ रहने की कोशिश करें। एक रीज़न ये भी हुआ। एक और रीज़न है, आदमी दीन इल्म हासिल नहीं करता, किताब व सुन्नत का इल्म हासिल नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है ना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द हो कि औरत हो, इल्म दीन का हासिल करना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन यह इल्म दीन हासिल नहीं किया तो ज़ाहिर बात है इल्म दीन की कदर भी नहीं होती है और दिल में अल्लाह का डर भी नहीं, आखिरत का डर नहीं, जहन्नम का डर नहीं, जन्नत की मोहब्बत नहीं, नेक लोगों के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं। दीनी इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमान की हिफाजत के लिए। आप कोई उस्ताद वगैरह हैं, उनके पास जाकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कोई मुयस्सर नहीं है तो हमको कुछ किताबें ख़रीद के रखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जहाँ भी इश्काल हुआ, कुछ भी डाउट हुआ, निशान कर लिए, जब कोई आलिम मिले या जब कहीं मौका मिला पूछ लेना चाहिए। मैं बुखारी में ये पढ़ा, मैं मुस्लिम में ये पढ़ा, मैं जो है फ़लाँ किताब में ये पढ़ा। ऐसे एक तो कुरान सबसे बड़ी किताब है गौर फ़िक्र करने की, वो हम जो ये बताएंगे सब इलाज कैसे करें तो उसमें वो आएगा। फिर भी दीनी इल्म हासिल करना, दीनी इल्म में हासिल करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अहकाम, दीन की बातें, हलाल क्या, हराम क्या, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या, मकरूह क्या, मुबाह क्या, मुस्तहब क्या, ये सब चीज़ें। और दूसरा तक़वे की बातें, दिलों को पिघलाने वाली बातें, दिलों को पिघलाने वाली बातें, उससे दुनिया की ज़रा बेरग़बती भी दिल में पैदा होती है। बार बार मैंने कहा, फिर भी कहेंगे। तो दीन इल्म हासिल करने से बहुत फ़ायदे। कितनी दुआएं याद करता है, कितनी तसल्ली हो जाती है दुआ पढ़ के, सब ये दुआ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचाएगा। जैसे अब यह कोरोना वायरस का ज़माना है, कितनी दुआएँ हैं, ये सब पढ़ने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला हमको बचाएगा। जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। फजर के बाद 3 मरते, मगरिब के बाद 3 मरते पढ़े, ज़मीन आसमान की कोई चीज़ तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ऐसा दीनी इल्म हासिल करने से दिल को तसल्ली है, इत्मीनान है। इल्म दीन हासिल करने वाले के लिए उसकी कदर भी होनी चाहिए
ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया। या जामिअल इल्म निअमत उखरा तजमाउ ला तादिल नबी दुर्रम वला ज़हबा। एक शायर ने ऐसा कहा है, इल्म हासिल करने वाले, इल्म तलाश करने वाले, कितनी बेहतरीन चीज़ तू हासिल कर रहा है। मोती के लिए, जौहर के लिए, सोने के लिए दौड़ते ना, उससे ज़्यादा तुझे ये मिल गया ख़जाना। ऐसे है तो इल्म के दीन, इल्म खुद एक फ़जीलत, उसमें दीन इल्म डबल फ़जीलत। इसलिए इसकी वजह से भी दीन इल्म कुछ भी नहीं है, हराम हलाल में तमीज़ भी नहीं है, और कुछ दुआ अज़कार वो सब कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से भी दीन के अंदर इंतहाई कमज़ोरी पैदा हो जाती है। लिहाजा हमको इसका भी ख्याल करना चाहिए। ऐसा ख्याल करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला हमारे दीन के अंदर मजबूती पैदा करे, ईमान के अंदर, और अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा करे और गफलत और सुस्ती दूर होके एक चीज़ दिलचस्पी और चुस्ती पैदा होगी और हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप इन बातों का ख्याल कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान के अंदर ताज़गी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर वो चीज़ जो दीन से हमको दूर करे, वैसी चीज़ों से अल्लाह ताला हमको दूर करे, और गफलत के पर्दे हमारे दिलों से अल्लाह ताला उतार दे और हमको इल्म की, दीन की रोशनी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।